नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में ही स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो यह चतुर्थ भाव के कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन के सुख को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव ही होता है। तो जब कभी भी मंगल स्वग्रही होकर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो चतुर्थ भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव से संबंधित कंटेंट्स को व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। स्पेशली यदि हम भूमि की बात करें तो भूमि का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव और कारक ग्रह होता है मंगल। जब मंगल स्वग्रही होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को भूमि प्रदान करने वाला बन जाता है, भूमि का सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। एकादश भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो एकादश भाव का स्वामी अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित हो रहा है। यह जो स्थिति होती है यह कुछ नकारात्मक फल प्रदान करने वाली स्थिति बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव के सापेक्ष यह मंगल छठे भाव में अर्थात रोग भाव में स्थित हो रहा है, तो व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने में और लाभ प्रदान करने में कुछ संघर्ष प्रदान करता है, लेकिन वो सभी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इच्छाएं भी पूरी होंगी और लाभ भी प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस भाव का स्वामी स्वग्रही हो रहा है, वह भी एक केंद्र भाव में स्वग्रही हो रहा है, तो यह एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला योग बन जाएगा। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर जा रहा है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी कोई ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित हो जाता है तो कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है। यहाँ पर व्यक्ति को यह मेहनती बनाने वाला बन जाता है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और संघर्ष का। मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक मेहनती स्वभाव के होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल एकादश भाव पर स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अपने स्थान से एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में स्थित हो रहा है। यह कुछ नकारात्मक फल प्रदान करने वाला योग बन जाता है। रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ाने वाला ऐसा योग हो जाएगा। इसके अलावा रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है, उनसे लाभान्वित होने वाला भी होता है। ऐसे लोगों के कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं, शत्रु पक्ष बहुत अधिक होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन सभी पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है, उनसे लाभान्वित भी होता है। यह एक अत्यधिक संघर्ष कराने वाला और अत्यधिक लाभान्वित करने वाला योग हो जाता है। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो कि मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं और अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि देखें तो त्रिषडाय भाव के स्वामी अशुभ ही माने गए हैं। यहाँ पर 2 त्रिषडाय भाव का कारक और 1 त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठता है, चतुर्थ भाव को डैमेज भी करने का कार्य करता है, उसको पीड़ित करने का कार्य करता है। जैसे कि हमने बताया कि भूमि, भवन और वाहन का सुख तो व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अत्यधिक संघर्षों के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। स्पेशली 28 साल की उम्र के पश्चात तो प्राप्त होगा ही। इसके अलावा मंगल की महादशा और अंतरदशा के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि पहले भी हमने इस सिद्धांत की बात करी थी कि कभी भी कोई नकारात्मक भाव का स्वामी यदि सकारात्मक और शुभ भाव में बैठ जाता है तो अपने नकारात्मक कंटेंट्स को वह संबंधित शुभ भाव को प्रदान कर देता है, स्वयं शुभ हो जाता है। इट मीन्स कि चतुर्थ भाव दूषित हो जाता है और मंगल शुभ हो जाता है। यहाँ पर मंगल वाहन, भूमि और भवन को भी व्यक्ति को प्राप्त करा देगा और व्यक्ति की इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाला हो जाता है। लेकिन 28 साल की उम्र के पश्चात अथवा मंगल की महादशा अथवा अंतरदशा के पश्चात ऐसा मंगल फल प्रदान करने वाला बन जाता है।
देखिए, मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है, तो जब कभी महादशा मंगल की आती भी है तो मंगल की अंतिम दशाओं के समय में भी ऐसे व्यक्तियों को शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को मंगल से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वह शुभ प्राप्त होंगे। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। ये सभी कंटेंट्स इस व्यक्ति को डायरेक्टली प्राप्त हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ऐसा मंगल दशम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी मंगल की चतुर्दृष्टि सदैव सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, और जब यह दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है और अपनी नीच राशि पर पड़ती है तो ऐसा मंगल जीवन साथी से विवाद उत्पन्न करने वाला हो जाता है। कुछ पति और पत्नी में मानसिक मतभेद भी रहते हैं, परंतु किसी प्रकार के सेपरेशन के योग नहीं बनते, विवाद बहुत अधिक नहीं होता। तो कुछ कंफ्यूजन्स के साथ और कुछ वैचारिक मतभेद के साथ ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन सुखद चलता है। जब ऐसे मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर यह व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड कराने वाला होता है। मंगल से संबंधित जो प्रोफेशंस हैं उसमें व्यक्ति का लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। मंगल ठेकेदारी, राजसेवा, फौज और पुलिस का कारक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित भी मंगल प्रतिनिधित्व करता है। तो इनसे भी कंटेंट से संबंधित या फिर इनमें से किसी एक कंटेंट से संबंधित व्यक्ति को प्रोफेशनली लाभ प्राप्त होता है। जब मंगल की अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि एकादश भाव में पड़ती है तो ऐसा मंगल व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रॉब्लम जनरेट करने वाला बन जाता है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि अत्यधिक संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर यह मंगल अपने स्वर राशि को भी देख रहा है। जब भी कोई ग्रह अपनी स्वर राशि को देखता है तो उसको सुरक्षा ही प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन क्योंकि सैद्धांतिक रूप से हम बात कर चुके हैं कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, तो यहाँ पर विध्वंस तो अवश्य कराएगी, व्यक्ति को संघर्ष अवश्य कराएगी। 28 साल की उम्र से पूर्व का जो समय होगा व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला नहीं होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि देखें तो मंगल ओवरऑल शुभ ही फल प्रदान कर रहा है। कुछ कंटेंट्स हैं जो नेगेटिविटी प्रदान करते हैं। इसके लिए आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बंदरों को भुने हुए चने खिला सकते हैं। यदि आप मंगल की महादशा से होकर गुजर रहे हैं अथवा आपकी 28 साल की उम्र से पूर्व का समय आपका चल रहा है तो किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन भी कराए जा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें सरल हो जाएंगी और सहज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मकर लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मकर लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।